साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज लेकर आया है पैरामेडिकल काउंसिल और सरकारी नौकरियों के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम। EMLT, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में एडमिशन जारी है। हमारा पता याद रखें, साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज, रूबी सिटी स्कैन के ऊपर, मोची कॉर्नर। आपको तय करना है कि हम इस शहर में जो आउटर में सब चीज चली गई वो इस शहर में लाना चाहते थे या गोलियों पर बात करना चाहते थे, गोलियां चले तलवारें निकले, इस तरह की तकरीर पसंद करना चाहते थे। यहाँ इस्लामाबाद वाले भी हैं, हम भी मौजूदा MLA के साथ थे, मगर 5 साल का उनका रवैया, इस्लामाबाद वाले भी बुरा भला ही बोलते थे, मगर आज क्या मजबूरी हो गई कि उनकी ही चौखट पर चले गए। बड़े बहादुर थे, इलेक्शन लड़ने की बात बोलते थे, मगर जब वक्त आया तो उनकी ही चौखट पर जाकर नाक रगड़े और गोली से डर गए। अरे मैं बोलता हूं कि अगर मुझे गोली लग गई, मैं मर भी गया तो भी शान हिंद इलेक्शन लड़ेंगी। हम कभी डरने वालों में से नहीं है, सिर्फ जबान से बहादुरी की बात नहीं करते। जिनके साथ गए हैं उनका दबदबा और उनकी ताकत भी देख ली, हाई कोर्ट जाना पड़ा। अगर हमारे साथ रहते तो गांधी के रास्ते से ही हम जिनको वो जेल भेजना चाहते थे इंशाअल्लाह जेल भेज दिए होते। उन्हें पता है कि जो आज MLA है, 5 साल से जो MLA थे, वो 5 साल के MLA रहते हुए मालेगांव शहरियान परेशान रहे, गुंडागर्दी बढ़ी, नशा और अशिया फरोख्तगी बढ़ी, हर बुराई पनपी और यहाँ तक के इस्लाह की बात करने वाले असलाह की बात करने लगे। ये इस शहर का हाल है। जमीन पूरी तरह खिसक चुकी है। आप यकीन मानो, आने वाला इलेक्शन बदलाव का इलेक्शन है, इंसाफ का इलेक्शन है, इसीलिए ये यात्रा निकाली जा रही है। हम एक बात मानते हैं कि शान हिंद को MLA बन जाए, वो MLA बन जाएंगी तो हमारा सियासत चलेंगी या हमारा सब कुछ चलेगा, ऐसा नहीं है। हमको कोई ज़रूरत नहीं है। हम इस शहर में जिंदाबाद मुर्दाबाद नेहाली नज़रिया जिंदा रखने के लिए करते हैं। अगर नेहाली नज़रिया इस शहर में मर गया तो यकीन मानो इस शहर के तमाम लीडर बड़े रुस्तम भी बुज़दिल हैं, कोई बहादुर नहीं है। फिरका परस्तों से लड़ने के लिए इनकी बहादुरी कहाँ चली जाती ये किसी को नहीं पता। इसलिए नेहाली नज़रिया और गांधीयाई तर्ज इस शहर में जिंदा रखना जरूरी है। इंसाफ इस शहर को मिले, इसलिए हम इस इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं। इलेक्शन लड़ना है कि नहीं लड़ना है? पूरी ताकत से लड़ना है। इतनी तेज आवाज से बोलोगे, इस्लामाबाद से नयापुरा तक आवाज जाना चाहिए कि इलेक्शन लड़ना है, लड़ना है, लड़ना है और इंशाअल्लाह लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी। और अब जब पूछूंगा तो ये आवाज 1000 गोली तक जाना चाहिए। इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन इंशाअल्लाह लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी इंशाअल्लाह। ये इंशाअल्लाह तुम्हारे बदलाव की होंगी। इस शहर में बदलाव की एक लहर है। जो लोग इस किले को अपना गढ़ मानते हैं उसकी दीवारें हिल रही है। किले के लोग समझ रहे हैं, किले में मीटिंग रख के खाना रखना पड़ रहा है, पुलाव खिलाना पड़ रहा है, तो उनकी मीटिंग हो रही है। ये हालत हो गई है। मैं कह रहा हूं कि जमीन खिसक चुकी है। आने वाला वक्त जब इलेक्शन का आएगा और इलेक्शन का रिजल्ट आएगा तो आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। मैं कल इस हिस्से में शाम से देर रात तक घूमा, कई दानिश्वर लोगों के पास भी गया, जिनको शहर की फिक्र है उनके पास भी गया। उन्होंने मुझे नहीं बोलना पड़ा कि क्या करना है, उन्होंने मुझे बोला कि ये करो, ऐसा करो। ये शहर बर्बाद हो रहा है। आप देखेंगे आज स्कूल के बच्चे कीचड़ में से जाते हैं। MLA जो है
वो रोड और बोल और गलियां बनाने में मस्त है। ठेकेदारी की नियत से सिर्फ काम किया जाता है। एक काम ऐसा वो नहीं बता सकते जो एज ए एमएलए वो काम किए हो इस शहर में। हम अभी शान हिंद यहाँ आई है, मैं इसकी गैर हाजिरी में भी बोला, इसकी हाजिरी में भी बोल रहा हूँ कि जिस हिसाब की बात हो रही है दोनों तरफ से, और कल रात में भी गोलियां चली है, ये शहर गुंडागर्दी की तरफ जा रहा है। आने वाले वक्त में मैं फिर बोलता हूं कि इलेक्शन के वक्त तक अगर मुझे भी या किसी साथी को भी गोली लग जाती है तो भी शान हिंद असेंबली इलेक्शन लड़ेंगे, ये वादा उसको यहाँ करना होगा। हम एक गोली और एक धमकी और तलवार से डरने वाले लोग नहीं हैं। ये सारा शहर जानता है कि बड़ी ताकत से, कितनी भी बड़ी ताकत हो, उससे अगर इस शहर में कोई लड़ सकता है, कोई जवाब दे सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ निहाली सोच है। हम इस शहर में इंसाफ और बदलाव के लिए निकल रहे हैं। जितने मेरे साथी दूर तक मेरी बात सुन रहे हैं, मैं वो लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस शहर को बचा लो। इस शहर को अगर इंसाफ दिलाना है तो इस शहर में ये 25 साल की जो जोड़ी है, इस जोड़ी को तुम्हें घर भेजना होगा। और आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी से शान हिंद की उम्मीदवारी जो डिक्लेयर की गई है उसको कामयाब करके तुम्हें नुमाइंदा भेजना होगा। उसी वक्त इस शहर के साथ इंसाफ होगा, नहीं तो इस शहर के साथ कोई इंसाफ नहीं कर सकता। मंत्री से 1 करोड़ 1.5 करोड़ ठेके में बिकने वाले लीडर इस शहर में हैं, छोटे बड़े तमाम ही लीडर। मंत्री से ये नहीं बोलते कि मालेगांव शहर के साथ इंसाफ करो, यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट लाओ। तुम तो तुम्हारे यहाँ 100-100 एकड़ पे प्रोजेक्ट ला रहे हो, 100-100 बेड का हॉस्पिटल बना रहे हो, तजीनकारी कर रहे हो, हमारे शहर में कुछ दो। और मंत्री साहब को भी पता है कि सिर्फ निहाली नजरिया या निहाल अहमद को मानने वाले लोग ही उनकी बात नहीं सुनेंगे। सिर्फ हम ही वाहिद है जिन्होंने कभी ठेका नहीं लिया मंत्री से, नहीं तो छोटे बड़े 1-1 1.5 करोड़ के ठेके में बिकने वाले मालेगांव शहर की आवाम को 1-1.5 करोड़ का ठेका लेकर बेचने वाले लीडर इस शहर के हमारे पास इतनी ही औकात है। मंत्री के सामने मुर्गा बने हुए हो, झुके हुए हो, तुम्हारी इतनी औकात है कि सिर्फ 1-1.5 करोड़ के ठेके के लिए इस शहर को बर्बाद करके रख दिया, इस शहर को खंडर बना के रख दिया। इस शहर में कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं ला सके, एक स्कूल 25 साल में नहीं ला सके। ये दोनों आजी और माजी एमएलए एक स्कूल नहीं ला सके, कॉलेज की बात जाने दो। मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि जब उस हिस्से में बड़े बड़े काम होते हैं तुम उनकी गुलामी करते हो, तो जरा जाके बोलो कि यार हमारे हिस्से में एक कॉलेज, एक स्कूल, कोई ऐसा रोजगार पैदा कर दो कि हम भी मुंह दिखाने के लायक रहें, इलेक्शन में जाने के लायक रहें। हम क्या आवाम को मुंह दिखाएंगे? मगर सिर्फ ठन ठन गोपाल, ठेकेदारी मिल जाए एकदम चुप। मौजूदा एमएलए यही मीटिंग में एक लफ्ज मंत्री के खिलाफ नहीं बोले, एक लफ्ज मंत्री के खिलाफ नहीं बोले। इतना डर काहे का? किससे डरते हो? इतना डर और खौफ इससे पहले इस शहर में कभी नहीं रहा। और बात तो ऐसी बहादुरी की जाती है स्टेज से कि इनसे बड़े बहादुर इस शहर में कोई नहीं है। और मैं दावे से बोलता हूं इनसे बड़े बुज़दिल इस शहर में कोई नहीं है। ये सिर्फ मुंह जोर है, मुंह से बोलेंगे, इससे ज्यादा इनकी औकात नहीं है, इससे ज्यादा इनकी हैसियत नहीं है। आने वाला वक्त बहादुरी से इलेक्शन लड़ने का है, बहादुरी से हमारे सेंट्रल के लिए इंसाफ मांगने का है। और इंशाअल्लाह हम पूरी ताकत से, पूरी बहादुरी से लिए इंसाफ मांगेंगे। और अगर इस शहर ने शान हिंद को नुमाइंदा बनाया तो हम इस शहर के साथ जो नाइंसाफी हुई है वो इंसाफ हम इस शहर को दिला। उस वार्ड में आए हैं जो हमारे अपने मालेगांव की शान है। किला आता है तो हर कोई अगर सफर करके मालेगांव आया है तो उसकी तमन्ना होती है कि मालेगांव में जमीनी किला है।
वो ज़मीनी किला देखने के लिए लोग पहुंचते हैं। मेरे मोहतरम दोस्त साथियों, आपको याद होगा आज से गालिबन 25-30 साल पहले आप इस मस्जिद के इमाम साहब से पूछे, इस वार्ड में जो पुराने बुजुर्ग होंगे उनसे पूछिए कि हमारे असलाफ ने पूरे हिंदुस्तान में एक यात्रा निकाली थी, कौम और मिल्लत, और उनका नारा था मुल्क को बचा। का निकलना, उसका मकसद ये है कि मालेगांव शहर में जो मशरकी हिस्से में नाइंसाफी हमारे साथ हुई है, जो मुसलसल 25 सालों से मालेगांव शहर अपनी बुनियादी जरूरत के लिए तरस रहा है, दिन ब दिन मालेगांव शहर के साथ नाइंसाफी हो रही है। इसको लोगों को बताना कि हमारे साथ नाइंसाफी जो हो रही है उसको करने वाले कौन है और वो करवाने वाले कौन है। मालेगांव शहर में आज आप देखेंगे कि बुनियादी सहूलत के लिए लोग परेशान हैं। आज ये हाल है कि मालेगांव शहर की 60% गटरें ओवरफ्लो होकर रोड पर गंदा पानी आता है। ये शहर मस्जिद और मदरसों का शहर कहलाता है, जहां सफाई निस्फ ईमान है। वहां के लोग मुसलमान कायद जो आलिम भी है और जो कारपोरेशन में मेयर थे वो भी मुसलमान कायद थे, उसके बावजूद भी गटर का गंदा पानी मालेगांव शहर की सड़कों पर जाता है। वो गिलाजत को लोग अपने पैर में लगा के अपने घरों में मस्जिदों में जाते हैं। ये सबसे बड़ी हमारे शहर की नाअहली है कि जहां मस्जिद और मदरसों का शहर होने के बाद यहाँ नापाकी लगाकर लोग जाते हैं अपने घरों में, मस्जिदों में। ये शर्म की बात है नुमाइंदे के लिए कि हमारा शहर किस रुख पे जा रहा है। हम बुनियादी सहूलत नहीं दे पाते। आज एतराफ के किनारे की खवातीन बैतुल खला के लिए आज भी तरस रही हैं। लोग मुएबल संडास के लिए बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। इतना अब तो खेत भी नहीं बचे हैं। जो लोग सियासत में आए थे ये बोल के कि हम बैतुल खला के लिए खवातीन जो हैं वो जाती हैं खेतों में, इसके लिए मेरा सर शर्म से झुक जाता है। आज भी वहाँ कोई बैतुल खला का इंतजाम नहीं हुआ, इसके बावजूद वो सर कैसे बेशर्मी से उठ रहा है, ये पूछने का सवाल है लोगों के लिए। आज 15 साल शेख रशीद खानदान का, 10 साल मुफ्ती इस्माइल साहब का, आप देख लो ये 25 सालों में इन्होंने कोई स्कूल शहर में नहीं लाया। इन्होंने मालेगांव शहर में कोई बुनियादी सहूलत का काम नहीं किया, बल्कि हमारे यहाँ जो सरकारी दफातर थे, जो बैंकें थी और दूसरी चीजें मशरकी हिस्से से उठाकर मगरिबी हिस्से में लेकर चले गए। आप देखेंगे जो लाडली बहन स्कीम के तहत जो औरतों के अकाउंट में पैसे आए हैं वो रात के 1 बजे से 2 बजे से 4 बजे से लाइन लगाकर बैठते हैं और वहाँ पर उनको दुत्कारा जाता है। तब हमको शर्म नहीं आती कि हमारी माएँ बहनें आउटर में जाकर किस तरह का सुलूक इनके साथ होता है। ये समझ लो, अगर वो लोग रात से बैठे होंगे तो वो लोग हाजत के लिए कहाँ जाते होंगे, क्या इंतजाम होगा, वो रात भर कैसे गुजारते होंगे, कैसे नुमाइंदों को नींद आती है। आज तक सिवाय समाजवादी पार्टी के लोगों के एहतजाज करने के अलावा किसी ने इस बात का एहतजाज नहीं किया कि खवातीन परेशान है। उल्टा मालेगांव शहर दिन ब दिन बदतर होते जा रहा है। इसको छोड़कर अपने स्टेज से, सियासी स्टेज से ये बोलते हैं कि अगर इनके पास बंदूक है तो मेरे पास भी बंदूक है, तो हमको क्या करना है किसी की बंदूक से। मालेगांव शहर के लोग काम चाहते हैं, कौन कितना बड़ा चिड़ीबाज है उससे हमारा लेना देना नहीं है। हमको मालेगांव शहर की आवाम को, आने वाली नस्लों को तुम ये बताना चाहते हो कि इसके पास 2 बंदूक है तो मेरे पास 4 बंदूक है, क्या देना चाहते हो। 1999 में और उससे पहले जब शेख रशीद खानदान साथी निहाल अहमद साहब के सामने इलेक्शन लड़ने आया तो मालेगांव शहर ने गुंडे को गुंडा माना और ये अपने गुंडे की सफाई करने के लिए ये हाल हो गया था कि निहाली वर्करों को दिखाने के लिए और शहर की आवाम को दिखाने के लिए उस खानदान के लोग मस्जिदों में जा जाके मुंह दिखाते थे कि हम भी नमाज पढ़ने आते हैं। और जो लोग 2007 में इस्लाह सियासत के नाम से आए थे उन्होंने
वो उनके इस्लाह करने की बजाय खुद उनके जैसा बंदूक की सियासत करने की बात कर दी। ये हमारे लिए सवाल की बात है। न सिर्फ सियासी बल्कि समाजी तौर पे भी मालेगांव शहर का सर झुका है कि एक आलिम ने बंदूक की सियासत करना। जो लोग इनको फॉलो करते हैं, जो इनको मानते हैं, उनके बच्चों में किस तरह की सोच पैदा होगी। आज लोग बुनियादी सहूलत के लिए तरस गए हैं, उसके बारे में आप बोलते नहीं हो। तालीम के बारे में आप बोलते नहीं हो। खवातीन की बेपर्दगी के बारे में आप बोलते नहीं हो। सहूलत यहाँ है, खवातीन जो है वो रोजगार हासिल करे। मर्द जो पढ़े लिखे हैं उसमें रोजगार की जरूरत हो, उसके लिए हमको रास्ते बनाने चाहिए। ये सब छोड़ के मालेगांव शहर में ये दोनों मिलकर चिड़ीबाज लोग इस तरह की सियासत कर रहे हैं कि मुद्दे से हटाकर सिर्फ बंदूक की बात करें, ताकि लोग ये सोचे ही ना कि क्या काम हुआ है। क्योंकि दोनों लोग इख्तिदार में थे, चाहे वो शेख रशीद का खानदान हो, चाहे मुफ्ती साहब का खानदान हो। आप देख लो कि इतने वक्त में मालेगांव शहर में कोई आंगनवाड़ी, कोई स्कूल, कोई केजी स्कूल, कोई रोजगार के फराहम किए, कोई 25 साल में ये कितना टर्म हुआ इनका, 5 टर्म में इन्होंने क्या काम किया। और साथ ही निहाल अहमद साहब का काम आप देखिए कि उन्होंने मालेगांव शहर में टीएम स्कूल हो, जमहूर स्कूल हो, जबकि फार्मेसी कॉलेज, ITI कॉलेज और औरतों के रोजगार के लिए जो हुनरमंदी के काम है वो फार्मेसी कॉलेज से हुआ करते थे। आज मालेगांव शहर बुनियादी सहूलत के लिए तरस रहा है। हमारा हक जो 70% टैक्स मालेगांव शहर का मशरकी हिस्सा देता है, उसमें से पूरा टैक्स जो है वो मगरिबी हिस्से में वो फायदा उठा रहे हैं, वो अपने इलाके को खूबसूरत कर रहे हैं और हम लोग बुनियादी सहूलत के लिए तरस रहे। इन सारी बातों की मुखालफत करने के लिए और लोगों में इस बात को जगाने के लिए कि बहुत हो गए ये 25 साल, बहुत हो गया मालेगांव शहर के साथ नाइंसाफी। 12 नवंबर होती है, उसके बाद गिरफ्तार होते हैं बेचारे मुसलमान और उनकी तरफ से बोलने के लिए कोई नहीं जाता। उस वक्त भी मैंने कोर्ट में कहा था कि मालेगांव शहर के सारे सियासी लीडर जनखे हैं, जनखे। एक मैं ही मर्द हूँ जो कोर्ट में आती हूँ, सड़क पे जाती हूँ। तो अगर हमको डराने करेंगे तो ये जान लो कि साथी निहाल अहमद साहब पे दरेगांव में 29 जून 1983 पे हमला, निहाल मेले रहते हुए शदीद जख्मी, इसके बावजूद भी उन्होंने दरेगांव में जाकर सोना छोड़ा नहीं। वो अकेले जाया करते थे। मैं उन्हीं की औलाद हूँ, उन्हीं की बेटी हूँ। किसी बंदूकबाज, किसी चिड़ीबाज, किसी धोखेबाज, किसी अल्टरबाज और ऐसे अवारी मवारी जो उनको सुधारने आए थे और उनसे बड़े गुंडे हो गए, इन सब की धमकियों में निहाल अहमद और उसकी औलाद नहीं आएगी। आप लोगों का साथ रहा तो हम तो इलेक्शन हर हाल में लड़ेंगे और आप लोगों की ताकत के साथ, मालेगांव शहर की खवातीन की ताकत के साथ, मर्दों की हिम्मत और शफकत के साथ हम इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ये नाकारा लोगों को हरा नौजवान पढ़ी लिखी और माहौल नई मुस्तकबिल लाने की कोशिश करेंगे। ये बेदारी मुहिम यहाँ से शुरू हो रही है, इंशाअल्लाह मालेगांव शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जाएगी और ये बताएगी कि हमने ये 25 साल में क्या खोया और हमने 25 साल में क्या पाया। सही पुलिस, उसके बाद हमारे यहाँ बुनियादी ये तरह से सब चीज हमारे असेंबली इलेक्शन में करना है। बेदारी के लिए आज ये याद है जो मुख्तलिफ इलाकों में जाएगी और इंशाअल्लाह वाले आप लोगों के साथ हम एक बन के